हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की एक लास्ट एक्सरसाइज हमारी रह गई है लीनियर इक्वेशन की 3.3 और ये पूरी एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड पे है। तो जल्दी से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, सारे मेथड ही इंपॉर्टेंट है, बट बोर्ड कभी ये कहता नहीं है कि आप इस मेथड से करो या इस मेथड से करो, बस हाँ आपको ग्राफिकल मेथड बोला जाता है। अदरवाइज चाहे आप क्वेश्चन एलिमिनेशन से करो चाहे आप सब्स्टिट्यूशन से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस एक्सरसाइज को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए, सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो एलिमिनेशन हम पिछली एक्सरसाइज में भी सीख चुके हैं, यहाँ भी सीखेंगे। होता क्या है, दोनों इक्वेशन को लिखिए। जैसे ये पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आपकी इक्वेशन 1 है, और इसके नीचे लिखिए आप इक्वेशन 2, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशन को आप ऊपर नीचे लिख दीजिए। अब क्या होता है बच्चों, इसमें किसी एक वेरिएबल को इक्वल किया जाता है। देखो अगर मुझे y को इक्वल करना है तो आप ध्यान से देखो, यहाँ है y के साथ 3 और यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 3y हो जाएगा, तो हमारा एक वेरिएबल इक्वल हो जाएगा। एलिमिनेशन में किसी एक वेरिएबल को इक्वल किया जाता है। तो मैं इक्वेशन 1 इंटू 3 कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, जब बच्चों जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक टर्म को करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 5 जा 15। और अब इसे नया इक्वेशन का नाम दे दो, ये हो गई 3 नंबर। इसके नीचे इक्वेशन 2 लिखो वापस से, इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि एक वेरिएबल इक्वल हो गया है। जो वेरिएबल इक्वल हो जाए उसके साइन भी अपोजिट होने चाहिए। तो यहाँ पे तो साइन अपोजिट ही है, एक प्लस है एक माइनस है। अगर अपोजिट नहीं होते हैं तो हम उन्हें अपोजिट कर लेते हैं चेंज करके। तो जब साइन अपोजिट है तो हम इन्हें जब ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ आप लिखोगे ऑन एडिंग, ऑन एडिंग, इतना लिखो। देखो ऐड करने पे ये दोनों क्योंकि अपोजिट साइन है तो कट गए बच्चों। यही एलिमिनेशन होता है कि एक वेरिएबल को कट करो इक्वल करके, और देखो इन दोनों को आप प्लस करो, 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 5, 5x इज इक्वल टू 15 और 4 ये हो गया आपका 19। ठीक है, और यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा आपका 19/5। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है आंसर, तो कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, फ्रैक्शन में आ सकता है बिल्कुल आंसर, पर इसको रीचेक जरूर कर लेना चाहिए क्योंकि कई बार ये गड़बड़ हो जाता है। ध्यान से हमें करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका आंसर पहले वाले पार्ट का जो सही आंसर है वो है आपकी एनसीईआरटी में 19/5 ही है। ठीक है, तो 19/5 हमारा बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। देखो फ्रैक्शन के आंसर ऐसा नहीं है कि गलत होते हैं, पर कभी कभी हमें रिचेक जरूर करना चाहिए। अब इस x के वैल्यू को जो सबसे इजी इक्वेशन हो ना उसमें रख दो। तो सबसे इजी कौन सी है, हमारी 1 है, तो हम लिखेंगे बाई 1। ठीक है, अब 1 क्या है बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x का वैल्यू है 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब आप क्या करो, 19/5 को राइट में ले जाओ और उसे माइनस कर दो। ठीक है, इससे हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो हम y को y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, तो 5 एलसीएम है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 19 और डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे आप तो ये आ जाएगा 6/5। तो y का वैल्यू हमारा 6/5 आ गया। ठीक है, 6/5, और यही हमारा सही आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। दो इक्वेशन है बच्चों, दोनों को ऊपर नीचे लिखिए। देखिए एक है आपकी 2x और इसके नीचे दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, ये है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब किसी एक वेरिएबल को हमें इक्वल करना है तो बहुत आसान है कि मैं, देखो ये 4 है और ये 2 है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये वाली हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी,
बच्चों अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये y वाला भी 4 हो जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन 2 इंटू 2। देखो ये सर्कल जो बनाया ना इसका मतलब है इक्वेशन 2 इंटू 2। तो जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब इसे एक नया इक्वेशन का आप नाम दे दो। इसके नीचे दूसरी इक्वेशन लिखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये आपकी इक्वेशन 1 है। अब जिसे आपने इक्वल किया है उसके साइन भी अलग होने चाहिए, साइन सेम नहीं होने चाहिए। तो देखो हमारे यहाँ साइन एकदम अलग है, तो आप क्या करो जब साइन सेम हो तो ऑन एडिंग लिख देते हैं, ऑन एडिंग। अगर साइन अलग करने पड़े तो सब्सट्रैक्टिंग लिखते हैं। तो जब आप बच्चों इन्हें ऐड करोगे तो ये तो कट जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइन है और यही हम चाहते हैं कि ये कट जाए। 4 प्लस 3 7x इज इक्वल टू 4 प्लस 10 14। तो यहाँ से बच्चों जो x का वैल्यू हमें मिला x इज इक्वल टू 2, ये डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा आंसर। आंसर को रेक्टेंगल बॉक्स में जरूर डालना चाहिए। अब सबसे इजी इक्वेशन कौन सी है? सबसे इजी इक्वेशन हमारी ये इक्वेशन 2 ही है, तो हम बाई 2 लेंगे, बाई 2। और x की जगह बच्चों इसमें 2 रख दीजिए। तो जब x की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। और यहाँ से हमारा ये 4 जब राइट में आएगा, देखो मैं तो थोड़ा अलग तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व करता हूँ। मेरा प्रयास ये होता है कि कैलकुलेशन को इतना इजी और अच्छा करें कि बहुत इम्प्रेसिव लगे। देखो दो तरीके समझो, हम 4 को राइट में लेके गए, गलत दोनों में से कुछ भी नहीं होता। 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4 और ये बच्चा माइनस 2। अब ये जो y है इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो y का वैल्यू आया बच्चों हमारा 1। बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क अगर करना है तो देखो क्या करो, ये जो हमें फाइंड करना है वो माइनस है, तो मैं क्या करूँगा, जो मुझे फाइंड करना है अगर वो माइनस है ना तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उसी को प्लस करूँ। इसको 2y को तो मैं इधर ले जाऊँगा और ये जो 2 है ना कांस्टेंट, उसे मैं लेफ्ट में ले आऊँगा इसकी तरफ। तो देखो इससे क्या होगा, 4 माइनस 2, ये 2 इधर जाके माइनस हुआ और ये जो आपका माइनस 2y था उधर जाके प्लस 2y हो गया। और देखो यहाँ एक अब जो माइनस के साइन है उससे कंफ्यूजन नहीं हुआ, सीधा सीधा 2 इज इक्वल टू 2y और डिवाइड करके y इज इक्वल टू 1। आंसर सेम ही आएगा, बस हमें थोड़ा ध्यान से करना है। गलत कुछ भी नहीं है, जो आपको समझ में आ रहा है आप वो यहाँ पे अप्लाई करिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं भाई, इक्वेशन 1 है हमारी ये, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो 3x माइनस 5y और ये जो माइनस का जो कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट को राइट में रख लेते हैं, कांस्टेंट को राइट में पहुंचाओ, इजी हो जाती है इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन है 9x, ये देखो सही फॉर्म में नहीं है तो इसको लेफ्ट में लाओ, माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये आपका सही फॉर्मेट हो गया। देखो हम हर बार ना y को इक्वल कर रहे थे, तो इस बार अगर हम बच्चों y को इक्वल करेंगे ना तो थोड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि यहाँ दोनों को सेम करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। बट x को इक्वल करना इस बार इजी है, क्योंकि इक्वेशन 1 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, जो इक्वेशन 1 है उसे 3 से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। तो ये कितनी हो जाएगी भाई, 9x माइनस 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 3 4 जा 12। बच्चों मल्टीप्लाई हर एक टर्म को करना है। इसके नीचे दूसरी इक्वेशन लिखिए आप, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन थी 2 वाली। ठीक है, अब देखो जो हमें कट करना है उसके साइन तो सेम है, तो पहले हम साइन चेंज करेंगे तभी तो वो कट होगा, और साइन को अपोजिट कर दीजिए। जब आप साइन को अपोजिट करते हो बच्चों तब आप लिखिए ऑन सब्सट्रैक्टिंग, ऑन सब्सट्रैक्टिंग। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने पे देखो ये कट गए
और ये प्लस के 2 हो गया और ये माइनस के 15 है, तो माइनस के 13 बचेगा कि नहीं, ठीक है, माइनस के 13 और इज इक्वल टू ये प्लस के 12 है और ये 7 है, तो माइनस 13 वाई हो गया, तो ये बचेगा 5 और वो भी प्लस का। तो वाई का वैल्यू जो यहाँ से आएगा बच्चों वो आएगा माइनस के 5/13। देखो फिर से हमारा आंसर फ्रैक्शन में आया है, तो फ्रैक्शन के आंसर को थोड़ा ध्यान से हमें करने की ज़रूरत होती है क्योंकि वो कई बार गलत हो जाता है हमारा, तो देखने की ज़रूरत है। तो इसका आंसर y का माइनस के 5/13 ही है, तो ये हमारा ठीक है। ठीक है, अब हम y के वैल्यू को बेटा किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। हमारी जो इजी इक्वेशन है वो कौन सी है, मुझे इजी इक्वेशन लग रही है 1, तो बाई 1 हम कर देते हैं भाई, बाई 1 इक्वेशन 1 है, देखो 3x माइनस 5y और इस 4 को राइट में ले जाओ, अब y की जगह रख दो, ठीक है, तो 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख दो, इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये 5 5 या 25 हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे जब इसको हम, तो ये हो जाएगा भाई आपका, देखो 3x 25 हो जाएगा ना, 5 5 जा तो प्लस के 25 हो गया क्योंकि दोनों माइनस है, 25/13 और इज इक्वल टू बच्चों 4। अब इसको उठा के ना आप राइट में ले आओ, तो ये हो जाएगा फिर से इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13, ठीक है, 25/13। अब 25/13 में से इसमें 13 एलसीएम है, तो ये 13 एलसीएम हो जाएगा, 13 4 जा 52 माइनस 25 और डिवाइडेड बाई 13, इसमें से इसको माइनस करो, जब हम माइनस करेंगे तो हमारा 3x है, अभी तो 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो गया 12, 12 में से 5 गया तो 7 और ये हो गया आपका 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा 27/13, ठीक है। अब इस 3 को डिवाइड में ले आओ, तो जब आप इसे 3 को डिवाइड में लाओगे ना बच्चों, देखो यहाँ भी थोड़ी सी समझो बात, x इज इक्वल टू 27। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कहाँ जाएगा, ये 3 है, ये 3 किधर जाएगा, नीचे तो 13 है, तो बच्चों नीचे जब ऑलरेडी 13 है ना, आप ये सोचो अगर 13 ना होता, चलो हम इस 13 को हटा देते हैं, अगर ये 13 ना होता तब 3 कहाँ जाता, तब 3 इसके साथ डिवाइड में आता कि नहीं आता। तो अगर कोई नंबर ऑलरेडी फ्रैक्शन में है तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि अगर कोई ऑलरेडी नंबर है तो क्या होगा, वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नीचे देखो 3 इंटू 13, समझ में आई बात, इसको नीचे हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब एक और बात है यहाँ पे खास समझने वाली, छोटी छोटी बातें हैं, मैं इसे मल्टीप्लाई कभी नहीं करूंगा, पहले मैं चेक करूंगा अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करो, तो इसे डिवाइड करो, 3 9 27, तो x का जो वैल्यू आया वो आया आपका बच्चों 9/13, समझ में आई बात। देखो छोटी छोटी चीजें हैं पर ये आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए, इससे आपका क्वेश्चन इजी होता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। अब नेक्स्ट है आपका, इसमें भाई आपकी इक्वेशन को ना फ्रैक्शन में लिख दिया गया है, तो हम फ्रैक्शन वाली इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमें फ्रैक्शन में इक्वेशन नहीं रखनी है। तो देखो पहली जो इक्वेशन है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। अब बच्चों इसका एलसीएम 6 है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, हमें एलसीएम नहीं लेना है, बस जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप यहाँ लिख दो मल्टीप्लाई बाई 6, मल्टीप्लाई बाई 6, आप पूरा लिखना, मैं बोल भी रहा हूँ इसीलिए, जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको बच्चों, तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले कट करना है, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 3x, जब आप यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा, ये 2 आएगा ना कट के, 3 2 जा और 2 2 जा 4 प्लस के 4y इज इक्वल टू, और 6 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, तो ये बनेगी हमारी इक्वेशन सही से। ऐसी दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन को देखो,
यहाँ भी आपका x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3 है, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसके नीचे आपका 3 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इसका एलसीएम 3 है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई, क्योंकि जब यहाँ 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, और इज इक्वल टू 9, 3 3 जा 9। ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और 2 को ऊपर नीचे लिख देते हैं। इक्वेशन 2 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। बच्चों ये इक्वेशन 2 है, और अच्छी बात ये है कि इसमें हमारा जो x वाला वेरिएबल है वो इक्वल हो गया अपने आप ही। तो हम इसे क्या करते हैं, बस ऑन सब्सट्रैक्टिंग सब्सट्रैक्टिंग इसलिए कर रहे हैं बच्चों, साइन अलग है और साइन सेम है, साइन को अलग करना होता है। तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो ये तो कट गए हमारे, ये प्लस के 4y और प्लस के 1, तो ये हो गया बच्चों 5y इज इक्वल टू, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 15, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों y आएगा 5 3 जा 15 माइनस के 3। ये हमारा y का आंसर हो गया। अब इस y के आंसर को आप इक्वेशन कौन सी इजी है, देखो इक्वेशन 2 में रख देते हैं। किसी में भी रखो आंसर सेम ही आएगा, तो बाई 2 आप स्टेप बाय स्टेप लिखना नीचे, ठीक है। जगह की वजह से मैं कहीं भी लिख दे रहा हूँ, इसके बाद का काम है ये, ठीक है। तो आप y का वैल्यू -3 रखो, तो देखो ये हो जाएगा 3x, और ये भी माइनस है और y का वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 9। अब ये 3 बच्चों जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 6, और जब 3 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा आपका 2, तो x आया आपका 2। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले तो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और इक्वेशन बना के तब उसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसका पहला पार्ट देखते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर से 1 सब्सट्रैक्ट करें, अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, एक फ्रैक्शन 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले बच्चों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर लेते हैं। तो लेट न्यूमरेटर आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो फ्रैक्शन क्या बना बच्चों हमारा, x अपॉन वाई, जो फ्रैक्शन हुआ वो बना x अपॉन वाई, ये फ्रैक्शन है, ठीक है। फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई। अब केस 1 देखो आप, केस 1 में उसने कहा ये जो x अपॉन वाई फ्रैक्शन है, अगर आप इसमें ऊपर 1 ऐड करो और नीचे से 1 सब्सट्रैक्ट करो तो ये 1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1 को 1/1 लिख के और क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। अब इसको सही फॉर्मेट में लिखने के लिए हमें y को लेफ्ट में लाना पड़ेगा और इस 1 को राइट में ले जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -2। ये बन गई बच्चों इक्वेशन हमारी 1। अब सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में बता रहा है वो इट्स बिकम 1/2 है, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, इट्स बिकम 1/2। सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है इट्स बिकम 1/2 कब, इफ ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा अगर आप ओनली 1 ऐड करो डिनोमिनेटर में। तो जो केस 2 है, केस 2 में ये जो फ्रैक्शन है ना आपका x अपॉन वाई, अगर आप डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करो तो ये फ्रैक्शन बच्चों 1/2 बन जाता है। तो अब इसके हिसाब से इसका इक्वेशन बना देते हैं फिर से, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, इसको लेफ्ट में लेके आओ तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 को इसके नीचे लिख देते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये इक्वेशन 1 है बच्चों। हमें इसे सॉल्व करने के लिए किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना था, तो आप ध्यान से देखो y वाला वेरिएबल एकदम इक्वल है बट उसके साइन अलग है, तो साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस और ये हो गया आपका प्लस, ठीक है। अब इसमें ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर दो क्योंकि आपने साइन चेंज किए हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अगर साइन अलग है तो आपने कुछ नहीं करना है, बट अगर साइन सेम है
तो साइन को अलग करना पड़ता है, तभी वो कैंसिल आउट होता है। तो देखो ये कट गए, ये दोनों आपके कट गए, ये हो गया 2x में से 1x जाएगा तो ओनली x बचेगा इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 3। तो बच्चों जो आपका फ्रैक्शन का न्यूमरेटर पार्ट है वो 3 आ चुका है। अब ये कोई भी इक्वेशन में रख दीजिए, दोनों ही इजी इक्वेशन है। तो बाई 1 कर लेते हैं, बाई 1, 1 है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2, एक्स का वैल्यू बच्चों 3 है तो x की जगह आप 3 रखो, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब इस 2 को इधर ले आओ और 3 को राइट में ले जाओ, जैसे मर्जी ऐसे सॉल्व करो, तो ये आपका ऐड होके 5 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5। तो हमें क्या निकालना था, हमें फ्रैक्शन निकालना था। तो बच्चों फ्रैक्शन क्या बना, जो आपका फ्रैक्शन है वो बना x अपॉन वाई, यानी कि 3/5। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो इक्वेशन बना के और फिर उसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एज वाला क्वेश्चन है, इन्हें ध्यान से समझना चाहिए। एज फादर की हमेशा बड़ी ही आती है, आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, बेटे की एज बड़ी ना आ जाए फादर से, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख के करोगे तो ईजी ही बनेंगी इक्वेशन। देखते हैं 5 ईयर अगो, अगो मतलब पहले की बात है। अगर ये अगो का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ वाज लिखा हुआ मिलेगा। नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो दो की एज हमें लेट करनी पड़ेगी भाई, नूरी और सोनू। तो नूरी की एज हमने एक्स लेट कर ली और सोनू की एज हमने वाई लेट कर ली। तो पहली जो कंडीशन है ना बच्चों 5 ईयर अगो, तो ये तो हमें केस 1 में यही लिखना है कि भैया 5 ईयर अगो, जैसे मूवी में होता था ना, आफ्टर 5 ईयर, बिफोर 5 ईयर लिखा हुआ आता है ना, 5 ईयर अगो। जब 5 साल पहले की बात हो रही है, आज जो एज है नूरी की वो एक्स है बच्चों। तो 5 ईयर अगो, 5 साल पहले जो नूरी होगी, आपको पूरा लिखना है नूरी, तो नूरी की एज कितनी होगी, नूरी की एज आज है एक्स, 5 साल पहले 5 माइनस एक्स हो जाएगी। एंड जो सोनू है, आपको पूरा लिखना है सोनू, एज ऑफ सोनू लिखना है बल्कि आपको, एज ऑफ सोनू, ठीक है, एज ऑफ नूरी और एज ऑफ सोनू। आज सोनू की एज वाई है तो 5 साल पहले उसकी एज x-5 हो जाए, y-5 हो जाएगी। अब इन दोनों को हमें कंपेयर करना है, इक्वल नहीं है ये, कंपेयर करना है। तो देखो कैसे करते हैं कंपेयर, समझना। जब भी कंपेयर हो ना तो आप सबसे पहले ने इक्वल लिखो। देखो x-5 इज इक्वल टू y-5। अब ये इक्वल तो है नहीं, वो क्या कह रहा है, नूरी थ्राइज है, जो ये नूरी है ना ये थ्राइज है, तो ये तो ऑलरेडी 3 टाइम्स है। तो कह रहा है नूरी इज थ्राइज, तो नूरी तो ऑलरेडी 3 टाइम्स है और हमें इसे इक्वल करना है। तो अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें, थ्राइज मतलब मल्टीप्लाई, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। बस ये कंडीशन बन गई। आप क्या करो, इसे सॉल्व कर दो, x-5 इज इक्वल टू 3y और -3×5 = 15। ठीक है, अब इसको लेफ्ट में सॉल्व करो, तो x-3y और ये 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो -10। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। केस 1 समझ में आया। केस 2 में बच्चों को कह रहा है 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर। तो आज जो एज है ना इनकी वो है x और y, तो पहले 10 साल के बाद एज तो निकालो। आपको स्टेटमेंट लिखना है आफ्टर 10 ईयर। तो हमारा जो केस 2 हो जाएगा ना वो आफ्टर 10 ईयर वाला हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे केस 2 आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर। दोनों की एज लिखो, नूरी कितनी हो जाएगी 10 साल के बाद, x प्लस 10, और सोनू कितना हो जाएगा, y प्लस 10। अब फिर से इन्हें कंपेयर करेंगे हम, हमें क्या करना है, x प्लस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10। अब वो कह रहा है कि भाई 10 साल के बाद जो नूरी है ना विल बी ट्वाइस, ये ट्वाइस हो जाएगी। तो ट्वाइस तो नूरी है ही है, तो जब ये नूरी ट्वाइस है तो इसे इक्वल करने के लिए 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये इक्वल होंगे। ठीक है, अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करो और दो लीनियर इक्वेशन बना के उन्हें सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा x प्लस 10
इज इक्वल टू 2y प्लस 20, ठीक है। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 को उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो 10 बचेगा। ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। इक्वेशन 1 को इसके नीचे लिख लेते हैं हम, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। देखो साइन सेम है तो बस साइन चेंज करने हैं और हमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस। देखो एज कभी माइनस में ना आ जाए, ये ध्यान रखना। ये कट गए, ये हो गया आपका प्लस के y, क्योंकि प्लस के 3y है। y इज इक्वल टू, ये प्लस हो गया 20, ये 20। y जो है, जो सोनू था वो 20 ईयर का हो गया है, ठीक है। अब नूरी की एज निकालनी है तो आप कोई भी इक्वेशन में रख लो। तो मैं लिख लेता हूँ बाई 1 है बच्चों, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। अब आप x का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, x माइनस 3y इसमें रख दीजिए x का वैल्यू। तो आपको y का वैल्यू आ जाएगा भाई, ये आपका है 20। तो x माइनस 23 जा 60 हो जाएगा, क्योंकि 20 दिया 60 इज इक्वल टू माइनस 10। अब 60 को जब राइट में लाओगे तो प्लस 60 हो जाएगा, तो इससे x का वैल्यू आएगा 50। तो जो नूरी है वो 50 ईयर की है और वो 20 साल का है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओ इनमें रिलेशन क्या है, भाई बहन का या माँ बेटी का या फिर माँ बेटे का, जो भी रिलेशन है आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चा 2 डिजिट क्वेश्चन। ये भाई बड़े बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। इन्हें करने के लिए देखो, ये जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना 2 डिजिट वाला, आपने क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं भी हुआ ना तो फिर भी एक नंबर तो आपको 100% मिलेगा। वो स्टेटमेंट सब में सेम है, वो आपको लिख के ही आना है 2 डिजिट वाले हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या लिखना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें 2 डिजिट के क्वेश्चन की पहचान कर लेना। यहाँ पे 2 डिजिट, सम ऑफ डिजिट, मल्टीप्लाई, इंटरचेंज ऑफ डिजिट, ये रिवर्स डिजिट, ये आपको पहचान है इनकी। तो सबसे पहले आप 10 प्लेस को लेट करो, लेट 10 प्लेस पूरा लिखना है आपको, मैं शॉर्ट लिखता हूँ, टीपी मतलब 10 प्लेस। लेट 10 प्लेस बी एक्स एंड यूनिट प्लेस बी वाई, यूपी मतलब यूनिट प्लेस, ये वाई है। अब बच्चों हमें नंबर बनाना है। देखो नंबर कैसे बनता है, सपोज करो एक नंबर है 52। नंबर बनाने का तरीका है बच्चों, ये जो 10 प्लेस है ना, इसे 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 10 प्लेस, और यूनिट प्लेस को ऐड करो। ये नंबर बनाने का तरीका है। देखो 5 है ना, तो 10 इंटू 5 50 प्लस 2, यूनिट प्लेस पे 2 है तो बन गया ना नंबर। तो ये नंबर बनाने का तरीका है। तो आप लिखोगे 10 प्लेस एक्स यूनिट प्लेस वाई, देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू, नंबर क्या हुआ, 10 प्लेस एक्स है ना, तो उसे 10 से मल्टीप्लाई करो, 10x प्लस वाई, ये आपका हो गया नंबर। तो ये काम तो आपने करना ही करना है इन क्वेश्चनों में। उसके बाद दूसरा एक काम और है जो आपको करना है, दूसरा ये करना है बच्चों, हम जो नंबर है ना, अगर इस नंबर के हम डिजिट को रिवर्स कर दें, जैसे ये 52 है, अगर हम डिजिट को रिवर्स करें तो नंबर क्या हो जाएगा 25, नंबर चेंज हो गया ना। तो ऐसे ही कंडीशन लिखी हुई मिलेगी कि आफ्टर इंटरचेंज द प्लेस ऑफ डिजिट या आफ्टर रिवर्सिंग नंबर, ठीक है। तो आपने लिखना है, नंबर ये हो गया, ये ओरिजिनल नंबर है, याद रखना, जो पहली कंडीशन में बना है वो ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, ओरिजिनल नंबर एंड रिवर्स नंबर। दूसरा लिखना है आपको एंड रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर में बच्चों बस डिजिट को चेंज करो, रिवर्स नंबर हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ये आपकी सपोज करो इक्वेशन 2 हो गई। ये दो काम आप कराना, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी हुआ ना तो एक मार्क्स आपको फिर भी मिलेगा, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन समझते हैं बहुत इजी है, हार्ड नहीं है। पहली कंडीशन वो कह रहा है द सम ऑफ डिजिट, देखो एक होता है नंबर, एक होती है डिजिट। जैसे ये 52 या 25 एक नंबर है, तो इसकी डिजिट क्या है 2 और 5। तो वो कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट, डिजिट का सम किसके, 2 डिजिट नंबर की डिजिट का सम 9 है, ठीक है। तो पहली जो कंडीशन है, डिजिट तो हमने x और y मान रखी है, तो केस 1 में
x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। या इसे 1 2 मत मानो, इसे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरा वो कह रहा है, आगे देखो, 9 टाइम्स दिस नंबर। अब वो डिजिट की बात नहीं कर रहा है, अब वो नंबर की बात कर रहा है। 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये जो नंबर आपने बनाया था इसका 9 टाइम्स, ये है केस 2, मतलब 9 टाइम्स इसका नंबर का। ये नंबर इज मतलब इक्वल टू क्या है, इसका 9 टाइम्स ट्वाइस है, इसका 9 टाइम्स ट्वाइस है रिवर्स नंबर का। तो रिवर्स नंबर हमने पहले ही निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है इन क्वेश्चन में रिवर्स नंबर पूछा जाता है। तो इसका जो 9 टाइम्स है वो ट्वाइस है रिवर्स नंबर का, 10y प्लस एक्स। अब इसे मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बना देंगे तो हमारा दूसरा भी लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। फिर उन्हें हम बस सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा, ये हो गया 90x और प्लस 9y, ये 9y होगा। ठीक है, इज इक्वल टू, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 20y, ये हो गया भाई 20y और प्लस के 2x। देखो ध्यान दो, हमने देखो 90x में से 2x जाएगा तो 88 बचेगा, 88x। और जब इसको इधर लाएंगे तो ये बचेगा 11y और राइट में बचा 0। अब ये नंबर ना बच्चों देखो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड कर देते हैं इसको, इजी हो जाएगी ना इक्वेशन। 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8x, 11 8 जा 88 और माइनस के y इज इक्वल टू 0। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 4। इसके नीचे इक्वेशन 3 लिख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारी 3 इक्वेशन है। अब इन दोनों को कौन सॉल्व नहीं कर सकता, देखो साइन चेंज है, कुछ नहीं करना है, बस ये कट हो जाएंगे ऐड करने पे, और ये हो गया 9x। 9x इज इक्वल टू 9। बच्चों यहाँ से x का वैल्यू कितना आया, 1 आया x का वैल्यू। अब आप इस x के वैल्यू को इक्वेशन 3 में लिख दो, तो बाई 3 3 क्या है आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। एक्स का वैल्यू 1 है, जब 1 रखोगे तो y 8 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 8। एक्स और y आ गया। अब बच्चों नंबर क्या था हमारा, नंबर था हमारा देयरफॉर ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या था, 10x प्लस वाई। ठीक है, तो इसमें x और y का वैल्यू रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, x से 1 तो 10 प्लस 8 18। और रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, डिजिट को चेंज कर दो, रिवर्स नंबर हो जाएगा 81। ठीक है, बात समझ में आई। ये ऐसे क्वेश्चन है, इसे दोबारा आप चेंज करके बैक करके वीडियो को देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है, तो आपको इसे ध्यान से समझना है। एक और क्वेश्चन है बच्चों, मीना वेंट्स टू बैंक एंड विड्रॉल 2000 रुपीज़। उसने बैंक से 2000 रुपये निकाले और उसने कैशियर से कहा कि आप मुझे 50 के और 100 के नोट दीजिए। ठीक है, तो कैशियर ने उसे 25 नोट दिए, उसमें कुछ 100 के हैं कुछ 50 के हैं, तो हमें यही बताना है कि उसे 50 के कितने नोट मिले और 100 के कितने नोट मिले। क्वेश्चन समझ में आया। बैंक गई वो, बैंक से उसने 2000 रुपये विड्रॉल किए और उसने कैशियर से कहा कि आप मुझे 100 के और 50 के नोट दीजिए। तो कैशियर ने उसे टोटल 25 नोट दे दिए, उसमें कुछ 50 के भी थे और कुछ 100 के भी थे। अब हमें यही बताना है कि कितने 50 के थे कितने 100 के थे। तो भैया लेट, हमारे पास तो लेट ही है हमारा ब्रह्मास्त्र। लेट रुपीज जो 100 के नोट है, लेट रुपीज 100 बी एक्स, और जो रुपीज 50 हैं वो हमने वाई मान लिए। तो बच्चों जो केस 1 है ना, टोटल कितने नोट मिले उसे 25। तो ये जो टोटल नोट है 100 और ये, तो ये पहली इक्वेशन देखो कितनी सिंपल बनी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, क्योंकि दोनों मिला के नोट 25 है। केस 2 देखो, जरा ध्यान से समझना, यहां समझाता हूं तुम्हें। केस 2 में हमें कितने रुपए मिले हैं, 2000। 2000 में बच्चों कुछ नोट 100 के हैं कुछ 50 के हैं, बट इनकी जो वैल्यू है ना वो 2000 है। अब 100 के नोट कितने हैं, x है,
अगर मैं आपसे कहूँ 100 का मेरे पास एक नोट है, तो 1 नोट है तो मेरे पास कितने रुपए हैं? 100। अगर मेरे पास 100 के 2 नोट हैं तो मेरे पास कितने हैं? 200। देखो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मेरे पास 3 नोट है तो मेरे पास 300 है। अगर मेरे पास 100 के x नोट हैं तो मेरे पास कितने हैं? 100x। जितने भी नोट हैं उसी से 100 को मल्टीप्लाई करो, उसकी वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि दूसरी कंडीशन में हमारे पास वैल्यू है। पहली कंडीशन में नोट थे तो काउंटिंग में लिखा, दूसरी में वैल्यू है तो वैल्यू के हिसाब से लिखेंगे। तो 100x, तो इसी तरीके से आप 50 के नोट के लिए क्या निकालोगे? जो 50 के नोट है वो 55 हो जाएंगे, और ये दोनों मिला के 2000 है। तो दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों? 100x प्लस 50y, ये टोटल अमाउंट बन रहा है, तो ये कितना है? 2000। ठीक है, अब ये इजी हो जाएगा अगर हम इसे 50 से डिवाइड कर दें। ठीक है, 50 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस के y इज इक्वल टू 2000 को जब आप 50 से डिवाइड करोगे तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, और 5 4 जा 20, तो 40 आ जाएगा। ठीक है, ये बनी आपकी इक्वेशन 2। ठीक है, सिंपल सी दो इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करो, इसके नीचे इक्वेशन 1 लिख लो, और अगर कोई इक्वल नहीं है तो उसे इक्वल कर लो भैया। तो इसके नीचे x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस और ये भी माइनस, ये कट हो गए। ठीक है, ये आपका, और इसके हमने लिख दिया ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि हमने साइन चेंज किए हैं। तो x इज इक्वल टू, क्योंकि ये x बचेगा और यहाँ से ये 15 आ जाएगा। तो 15 कितने थे बच्चों? ये 100 के नोट थे, तो 100 के मिले उसे 15 नोट, तो 1500 तो यही मिल गए। ठीक है, और बाकी आप इसमें से निकाल लो, 10 500 के हो जाएंगे, है ना? 50 50 के 10 नोट बना के 500 बन जाएंगे। तो बाई वन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो जब y x 15 है तो y कितना आ जाएगा? यहाँ से y आ जाएगा 10। तो 50 के नोटों से 10 मिले, और जो 100 के नोट है उसे 15 मिले। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब इसमें बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन और है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने जो पहली एक्सरसाइज में वो किया था ना, क्या कहते हैं उसे, जो फिक्स चार्ज वाला था, कैब वाला, उसी तरीके का एक क्वेश्चन। लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज। जब आप लाइब्रेरी से बुक लेते हो तो वो क्या करता है, फिक्स चार्ज है जो उसे देना ही देना है फॉर फर्स्ट 3 डेज, यानी कि पहले 3 डेज का फिक्स है। उसके बाद एडिशनल चार्ज है पर डे के हिसाब से, ईच डे। ठीक है, देर आफ्टर सरिता पेड 27 रुपीज़। सरिता ने बुक ली और उसने उस बुक को 7 डेज रखा, उसके बाद उसने उसे 27 रुपीज़ पे करे। तो हमें ये देखना है सबसे पहले, लेट जो हमारा फिक्स चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज, वो हमने मान लिया ₹x। ठीक है, और जो पर डे चार्ज है, जो पर डे चार्ज है हमारा, वो मान लिया बच्चों हमने ₹y। एक, अब ध्यान दो, एक स्टूडेंट ने बुक 7 डेज रखी, इन 7 डेज में से 3 दिन का तो फिक्स है, तो बेसिकली उसने 4 दिन के एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं। तो जो 3 दिन का फिक्स है इसमें, तो वो तो x है, 3 दिन का फिक्स हमने x मान रखा है, तो वो तो हुआ x प्लस ये 7 नहीं आएगा, इसमें 3 दिन इंक्लूड है, तो आगे आएगा 4y इज इक्वल टू 27। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, दूसरा वो कह रहा है, एक दूसरा स्टूडेंट है, ये सूर्य पेड ₹21, उसने 21 रुपीज़ पेड किए, जबकि उसने बुक को 5 दिन रखा। तो 5 दिन में से बच्चों 3 दिन तो इसके भी फिक्स हैं, तो केस 2 में जो इक्वेशन बनेगी, x प्लस 5 दिन रखिए ना, तो 3 दिन फिक्स हो गए, ये बने 2y, और इसने पे किए 21 रुपीज़। तो हमें यही बताना था कि कितना फिक्स चार्ज है और कितना पर डे का चार्ज है। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास मिल गई हैं, इसको जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके नीचे खींचो आप लाइन, क्योंकि ये साइन सेम है तो साइन चेंज करना पड़ेगा। माइनस 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 ऑन सब्ट्रैक्टिंग
और ये कट हो जाएगा, ये बचेगा 2y इज इक्वल टू, और ये हमारे पास आया भाई 6। तो जहाँ से y का वैल्यू आया 3, यानी कि पर डे का चार्ज है ₹3। ठीक है, अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 या 2 में बाई 2 कर लेते हैं, बाई 2 x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 है। y 3 आ गया तो y की जगह 3 रखेंगे तो 3 2 6, और 6 को उधर ले जाके माइनस कर देंगे, x प्लस 6 इज इक्वल टू 21। तो जहाँ से हमें x मिलेगा बच्चों 15। तो ये फिक्स चार्ज हो गया 15 रुपये 3 दिन के लिए, और उसके बाद हमारा पर डे चार्ज है ₹3। तो ये देखो, इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। हार्ड नहीं है ये चीज़ें, बस ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपके पास नोटबुक होना चाहिए। जब आपके पास नोटबुक होता है तो बीच में कितनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आज आई हैं जो आपने देखी और समझी भी हैं, तो उसे हमने अच्छे से समझा भी है। तो ऐसे ही नोटबुक बना के और तभी आप लिखें, जिससे ज़्यादा क्लियरिटी होएगी आपको। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। टेक केयर।